नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL 2020 टीयर 1 के 11 अगस्त सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस की। इससे पहले कई सारी वीडियोज आपको मिल गए होंगे। अगर आपको सारी शिफ्ट का सोल्यूशन देखना है तो SSC CHSL 2020 सॉल्व पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उधर जाके आप शिफ्ट वाइज सोल्यूशन देख सकते हैं। अगर आप बहुत लेट में वीडियो देख रहे हैं तो तब तक हो सकता है टॉपिक वाइज सोल्यूशन भी स्टार्ट कर दिया गया हो। और इससे पहले CGL, CHSL, CPO के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स टॉपिक वाइज शिफ्ट वाइज आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। CGL मेंस पेज 7, तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जो आपके SSC के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल पे मैंने PDF ऑलरेडी शेयर कर रखा है, आप जाके उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। देखो ऐसा प्रश्न दिखेगा, तड़ाक से कर सकते हो। कैसे देखिएगा, कैसे कहा गया द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 53। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी कौन सी हो जाएगी? 1 के बाद 5 जीरो। इसको 53 से कर दो डिवाइड। 53 से डिवाइड करोगे तो 53 एकम 53, बचेगा कितना? 47। ये 470 हो जाएगा। 9 बार ले जाओगे तो 9 बार जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा। 8 तिया 24, 8 पंचे 40 और 2 42, यानी आपका बचेगा कितना इधर? 46 बचेगा। फिर एक जीरो ये आ ही चुका है, दूसरा वाला जीरो ये आ जाएगा, 460 हो जाएगा। अगर आप देखें तो 8 बार फिर जाएगा, ये 424 हो जाएगा। ये आपका बचेगा 36। ये वाला जीरो आएगा, ये 360 हो जाएगा। और ये 7 बार न जाके 6 बार जाएगा, तो 6 तिया 18, 6 पंचे 30, 1 31। ठीक है, अभी आपका बचेगा कितना? देखिए 32 बच जाएगा। 32 8 नहीं 42 बच जाएगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये संख्या 42 मतलब 53 से सबसे छोटी संख्या में डिवाइड करने पे 42 शेषफल बचता है। हमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, यानी अगर इसमें से हम 42 घटा दें तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी जो 53 से कटेगी। लेकिन हमें चाहिए कौन सी? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यानी 42 को अगर हम किसी प्रकार से 53 बना ले जाएं तो ये संख्या पूरी पूरी 53 से कट जाएगी। यानी कि हम कितना जोड़ दें? 42 में कितना जोड़ेंगे? 53 हो जाएगा 11। यानी संख्या में अगर हम 11 जोड़ दें तो हमारी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी, जो किससे कट रही होगी? 53 से कट रही होगी। यानी आपकी सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या जो 53 से कट रही होगी वो कितनी हो जाएगी? 1 के बाद 3 जीरो, उसके बाद 11। ठीक है, कहा गया इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसकी एरिया 12 सेंटीमीटर है, यानी ए स्क्वायर बराबर 12, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा? 2√3, यानी साइड हो गया 2√3, तो डायगोनल कितना हो जाएगा? A√3 यानी कि 6। और ये जो डायगोनल है वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है, यानी सर्कल की रेडियस भी 6 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ सर्कल पूछा गया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 2√6 हो जाएगा। एक मिनट, ये 2√6 हो जाएगा, 2√3 हो गया। डायगोनल कितना हो जाएगा? 2√3 इंटू √2, यानी कि 2√6 हो जाएगा। हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, क्योंकि डायगोनल जो होता है वो A√2 होता है, यानी डायगोनल हो गया 2√3 इंटू √2, यानी कि 2√6। तो यहाँ से हमारा एरिया हो गया सर्कल का पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 2√6 का स्क्वायर, यानी कि 4 गुणे 6, यानी कि 24 पाई आपका एरिया हो गया। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वर्ग का जो डायगोनल होता है वो साइड इंटू √2 होता है। ठीक है, कहा गया इन अ ट्राइंगल ABC द लेंथ ऑफ AC इज 4 सेंटीमीटर लेस देन 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ AB। देखिएगा ABC की बात की गई है। कहा गया जो AC की लंबाई है वो 4 कम है AB के 5 गुने से, यानी AB अगर x है तो AC की लंबाई इसके 5 गुने, यानी 5x से 4 कम है। ठीक है, अच्छा अगर लेंथ ऑफ साइड BC एक्सीड्स 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ साइड AB बाई 4। कहा गया कि जो साइड BC है वो AB की 4 गुने को 4 से एक्सीड करती है, यानी कि BC 4 गुने से 4 ज़्यादा है। जो BC है वो AB के 4 गुने से 4 ज़्यादा है। अब कहा गया पेरीमीटर अगर 90 हो तो एरिया बताओ। पेरीमीटर आपको पता है कि ये प्लस ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10x। 10x बराबर 90, यानी x बराबर कितना हो गया? 9। x बराबर 9, यानी ये साइड हो गई 9, ये कितनी हो गई? 40, ये कितनी हो जाएगी? 41। 9 40 41 कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो एरिया क्या हो जाएगी? हाफ इंटू 1 को 40 को हाइट मान लो तो 9 को बेस, और 9 को बेस हाइट मानोगे तो 40 को बेस, यानी कि हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई। 40 9 360 का आधा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न DI का, और DI हम अलग से एक वीडियो बना देंगे सभी 36 शिफ्ट का, तो उसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा DI के क्वेश्चन।
कहा कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव नंबर्स में, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 ये दिया गया हो, एक्स वाई इतना दिया गया हो, तो 2x प्लस 3y की वैल्यू निकालो। अब देखो अगर मैं बात करूँ एक्स पावर, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने जाऊँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। यानी कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 706 प्लस 2 गुना ऑफ 225 यानी कि 450, यानी 1156 हो जाएगा, 1156। अब आप एक चीज़ बताइए, 1156 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, आपको पता है 36 का स्क्वायर 1296 यानी कि 34, ये 34 हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल हो गया 34, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 34 आ गया। अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 34 आ गया तो आप कह सकते हैं एक्स वाई बराबर 15 है, तो एक्स बराबर आप 5 रख सकते हैं, वाई बराबर 3, ठीक है, एक्स बराबर 5 रख लो, वाई बराबर 3। अब आपको निकालना क्या है, 2x प्लस 3y। अब देखो आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 34 आ गया, एक्स वाई बराबर 15 है, तो यहाँ से आप एक्स प्लस वाई निकाल सकते हो। एक्स प्लस वाई कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 34 प्लस 2xy यानी कि 30, यानी कि 64 का वर्गमूल 8, यानी x प्लस वाई 8 हो गया। अब आपको पता है x प्लस वाई 8 है, एक्स वाई बराबर 15, और यहाँ से एक्स वाई की 5 3 वैल्यू हो जाएगी, चूँकि x को y से बड़ा लेना है तो x को आप 5 ले लेंगे, y को 3 ले लेंगे। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई थी, 2x यानी कि 10 प्लस 3y यानी कि 9, तो आपका आंसर 90। कहा कि सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 20। अब मान लो इक्वल साइड्स a है और इक्वल साइड b है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स दिया गया, तो 2a प्लस b आपको दिया गया 20। कहा गया द रेशियो ऑफ एन इक्वल साइड टू बेस इज 3:4, यानी कि जो a इक्वल साइड है और अनइक्वल साइड उसका रेशियो है 3:4, ठीक है। तो आपसे कहा गया द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज, एल्टीट्यूड निकालना है, a अनुपात b 3:4 है, यानी a की जगह पे 3 रखो तो 2 3 6 4 10, 10 बराबर 20, यानी 1 बराबर 2, यानी a की वैल्यू हो गई 6 और b की वैल्यू हो गई 8। अब आपको ऐसे पता चल गया ये 6 है, ये 6 है, ये 8 है, ठीक है। अब आप ऐसे देखिए, अगर मैं ऐसे ड्रा करूँ, ए आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, मीडियन भी होगा, मीडियन होगा तो इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी इतना 4 है, इतना 6 है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 36 माइनस 16 यानी कि 20, और 20 का वर्गमूल 2√5, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो मीडियन होती है अनइक्वल साइड पे वही उसका एल्टीट्यूड भी होती है। ये देख लो, इसकी वैल्यू निकालनी, वैल्यू कैसे निकलेगी, करो सॉल्व। अब आप देखो ब्रैकेट को सॉल्व करो, 8 सही 1/2 माइनस 2 सही 1/2, तो ये तो 6 हो गया, माइनस ये 17 में 1/3 से डिवाइड करना है, यानी ये 51 लिखा हुआ है, प्लस 3/7 ऑफ 35, यानी 7 × 5 = 35, 3 × 5 = 15, 15 से इसमें डिवाइड होगा तो 15 एक नंबर, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 441 आया है, 18 51 6, यानी कि 12 इसमें जुड़ जाएगा, यानी 63 आएगा, 63 से 441 में डिवाइड करेंगे 7 हो जाएगा। कहा गया अजीत सिंह लेफ्ट फ्रॉम प्लेस P एट 9:30 AM फॉर प्लेस Q। कहा गया 2 बिंदु हैं, ये मान लो P बिंदु है और ये बिंदु Q है। Q से अजीत सिंह छोड़ते हैं 9:30 बजे, मतलब छोड़ते हैं यहाँ निकलते हैं 9:30 बजे Q की तरफ। और कहा गया डेविड राज जो हैं वो Q को 1:30 पे Q से निकलते हैं PM में, ये AM निकलते हैं, ये PM निकलते हैं, ठीक। P के लिए कहा गया डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज़ 416 किलोमीटर। कहा गया इफ़ अजीत स्पीड, अजीत की जो स्पीड है, ये अजीत है, इनकी स्पीड 44 है और डेविड की स्पीड 52 है, तो कहा गया कि देन एट व्हाट टाइम विल दे मीट ईच अदर। कहा गया कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे। अब आप देखिएगा, ये P से निकलने वाले भाई साहब 9:30 बजे सुबह निकल लेते हैं और Q से निकलने वाले भाई साहब 1:30 बजे निकलते हैं, यानी इन दोनों के बीच में अगर आप देखें तो 4 घंटे का डिफरेंस है। 4 घंटे बाद Q निकलते हैं, यानी 4 घंटे P से निकलने वाले व्यक्ति 4 घंटे तक आगे बढ़ते रहे होंगे। 4 घंटे में इन्होंने कितनी दूरी तय करी होगी, 44 की स्पीड से 44 × 4 यानी कि 176 इन्होंने कवर कर लिया होगा। यानी अभी बची कितनी दूरी होगी, 240 दूरी बची होगी। और 240, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब कि ये व्यक्ति इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ये वाला व्यक्ति इधर की तरफ, तो यहाँ की स्पीड जो हो जाएगी इस 240 को ट्रेवल करने में, दोनों की स्पीड का सम हो जाएगी, यानी 44 और 52 का सम हो जाएगी, यानी कि 44 और 52 है, 1 मिनट देख लेते हैं, 44 और 52, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी 96, यानी स्पीड अब कितनी है 96, यानी अब रिलेटिव स्पीड इनकी आ गई 96, यानी 96 की गति से ये ट्रेवल करेंगे 240, तो समय कितना लगने वाला है 240/96, यानी 24 धाम में 24 चौको, यानी कि 2.5 घंटे का समय लगने वाला है
2.5 घंटे का समय किसके बाद, 1:30 बजे के बाद 2.5 घंटे का समय लगने वाला है, यानी 1:30 बजे के बाद 2.5 घंटे का समय कितना हो जाएगा, 4 बज जाएंगे, यानी 4 PM पे ये दोनों मिल रहे होंगे एक दूसरे। तो आपको बस ये समझना था कि जब ये स्टार्ट करते हैं क्यों, तो पी कितनी दूरी आगे बढ़ चुका होता है, यानी 176 पी ने अकेले ट्रेवल कर दिया, यानी पी से निकलने वाले व्यक्ति ने, तो अभी बचे 240। अब 240 को ये दोनों एक साथ ट्रेवल करने हैं, यानी रिलेटिव स्पीड से। ये वाला प्रश्न देखो, कहा गया a - b बराबर 7, a² + b² बराबर 169, ए बड़ा है, ए बी दोनों 0 से बड़े हैं, 3a + b की वैल्यू बताओ। अब देखो a² + b² 169, a की जगह पे 12 रख दो, b की जगह पे 5 रख दो, तो 12² + 5² 169, 12 - 5 7, तो 3 है, यानी कि 36 और +5 इसकी वैल्यू पूछे गए थे 41। आपको ये दिखा होगा हिंदी में तो क्वेश्चन सही था, अंग्रेजी में गलत। ये प्रश्न देखो, कहा गया a - 24/a = 5, a > 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब देखो a - 24/a बराबर 5, आपको निकालना है a² + 64/a², यानी आप सॉल्व करेंगे a + 8/a, अगर आपको किसी तरह से पता चल जाए तो आपका निकल के आ जाएगा, a + 8/a आपको पता होना चाहिए, राइट, a + 8/a। अब देखिएगा a + 8/a अगर आपको पता चल जाए, ठीक है, या आप ऐसे छोड़ो a + 8/a निकालने नहीं जाओ, a बराबर यहाँ पे क्या पुट कर लो, 8 पुट कर लो, a बराबर 8 पुट करो, a बराबर 8 पुट करो तो 8 - 24/3, यानी कि 8 - 24/8, यानी 8 - 3 बराबर 5, तो a बराबर 8 पुट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, a² यानी कि 64 + 64/64 यानी कि 1, तो आपका आंसर 65 हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग से कितने आसानी से हो गया। कहा गया सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग A, B, C एंड D, यानी A, B और C के बीच में, A, B, C, D के बीच में 5, 7, 11 और 15 के रेशियो में कोई धन डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब कहा गया C जो है वो 2480 रुपये ज़्यादा पाता है B से। C कितना ज़्यादा पाता है B से, 4, और 4 बराबर दिया गया 2480। अगर 4 बराबर 2480 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 620। अब 1 बराबर 620 हो गया, तो आपसे कहा गया डिफरेंस बिटवीन B एंड D, तो B और D के बीच का डिफरेंस कितना है, 8। अगर 1 बराबर 620 तो 8 बराबर 8 × 620, तो 4800 में 160 जोड़ देंगे, यानी 4960 हो जाएगा। कहा गया विजय ने एक फ्रिज खरीदा और एक वॉशिंग मशीन खरीदा, दोनों का जो क्रय मूल्य था 38,200। कहा गया उसने फ्रिज को 15% प्रॉफिट पे बेचा और वॉशिंग मशीन को 24% घाटे पे बेचता, और दोनों को समान मूल्य पे बेचा। कहने का मतलब कि फ्रिज को 15% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि फ्रिज को 23/20 में बेचा, क्रय मूल्य के 23/20, मतलब फ्रिज का अगर CP मानूँ मैं F, तो F के 23/20 पे बेचा, ठीक है। और कहा गया वॉशिंग मशीन को यानी WM को 24% लॉस पे बेचा। 24% लॉस कहने का मतलब 76/100 में बेचा, और दोनों का जो सेलिंग प्राइस हो बराबर है, 20 से कटा 5, 23 पंचे 115, ठीक है। अब आपसे कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन पूछा गया, यानी आपने देखा यहाँ से आप कह सकते हैं 115 F बराबर 76 वॉशिंग मशीन, यानी आप कह सकते हैं कि फ्रिज का क्रय मूल्य अगर 76 है तो वॉशिंग मशीन 115 की है। आपसे पूछा क्या गया है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य। वॉशिंग मशीन कितना है, 115, आउट ऑफ टोटल कितना है, 115 + 76, 191, यानी 191 रुपये में अगर दोनों चीज़ें खरीदी जाती है तो 115 का केवल वॉशिंग मशीन पड़ता है। तो वॉशिंग मशीन टोटल कितना खर्चा किया गया, 38,200, तो 38,200 का 115/191 हिस्सा कौन होगा, वॉशिंग मशीन। इससे कटेगा 200 दे देगा, 200 × 115 कितना हो जाएगा, 23,000। ट्रिगो का प्रश्न है, कहा कि cot A + cos A = 2a इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखो cot A + cos A, आपको पता है cot A + cos A ये हो जाएगा cos A बटे साइन है और +1/sin है, यानी cos A + 1/sin A = 2, ऐसा दिया गया, ठीक है। अब देखिएगा आपको निकालना क्या है, 9 tan A + 16 cos A, ठीक है, अपॉन 5 sin A + 3 tan A। अब देखो यहाँ से स्क्वायर करके, ये स्क्वायर करना चाहो तो कर सकते हो, हाँ ऐसे हटाओ, यहाँ से cot A + cos A दिया गया, यानी आपको दिया गया cos A + cot A = 2। तो आपको पता है cos A - cot A कितना हो जाएगा, 1/2। क्यों, क्योंकि cos A² - cot A² होता है 1। अब यहाँ से अगर दोनों को जोड़ दोगे तो cos A कितना आ जाएगा, 2 + 1/2, यानी कि 5/2/2, यानी 5/4। अब अगर cos A 5/4 है तो आप एक ट्रायंगल ड्रा कर लो, ये आपका 5 है, ये 4 है, ये A है, तो ये 3 हो जाएगा। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है धड़ाधड़ पुट कर दो, तो 9 × 10 है, यानी 9 × 4/3, यानी कि कितना हो जाएगा, 9 × 4/3, यानी कि 12, प्लस 16 cos A, एक cos A के बराबर 5/4, 16 हो जाएगा 20/5 sin A,
यानी कि साइन ए हो जाएगा 4/5, तो 5 साइन ए कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 tan ए, tan ए है 4/3, तो 3 tan ए 4 हो जाएगा। 12 20 32 में 8 से डिवाइड करेंगे 4 आंसर। अगला फिर डी आई है, फिर डी आई छोड़ते हैं। कहा गया द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1360 इफ अ शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट 15% लॉस आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट देन सीपी। कहा गया कि अगर सीपी पे मतलब कहा गया 25% का डिस्काउंट दे दें, यानी 1360 मार्केट प्राइस है, अगर 25% का डिस्काउंट दे रहे हैं यानी इसके 3/4 में बेच रहे हैं, और ये कब इतने पे बेचने के बाद क्या होता है, सीपी पे 15% का लॉस हो जाता है। 15% लॉस मतलब 17/20 में बेचते हैं। तो सीपी निकालने कहा गया 4 पंचे 20, 17 से काटेंगे 80, 80 पंजे 400, 1200, यानी सीपी कितना हो गया 1200। कहा गया थीटा के लिए सॉल्व करना है। 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0, थीटा बराबर। अब देखो थीटा बराबर आप वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से कर लो, अदरवाइज आप साइन कॉस मतलब कॉसेक को साइन में बदल के भी कर सकते हो। अगर मैं थीटा बराबर 0 रखूँ तो ये 0, ये इन्फाइनाइट, ये तो होगा नहीं। थीटा बराबर 30 रखूँ तो ये 4 sin थीटा यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस 3 cos थीटा यानी कि ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 6 8 में से 4√3 घटेगा, 0 नहीं हो सकता। अब थीटा बराबर 60 पुट करोगे तो 60 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4 × √3/2 प्लस 3 cos थीटा यानी 3 × 2/√3 और माइनस 4√3, ये हो रहा है, यानी हो गया 2√3 प्लस 2√3 माइनस 4√3, यानी कि ये हो गया 4√3 माइनस 4√3 0, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। कहा गया सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 9766 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट एट R% per annum एंड 10849 इन 4.5 years एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द वैल्यू ऑफ R इज। कहा गया 3 साल में कोई धन जो है सिंपल इंटरेस्ट पे 9766 हो जाता है, ठीक है। और कहा गया 4.5 ईयर में कितना हो जाता है 10,849 हो जाता है। यानी अगर आप देखें तो 1.5 साल में यानी 1/2 यानी 3/2 ईयर्स में कितना बढ़ा है धन, तो आप कहेंगे घटा लो 3 हो जाएगा, 14 में से 6 घटेगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7 में से 7 जाएगा 0 हो जाएगा, और 10 में से 9 आएगा 1, यानी 3/2 साल में 1083 रुपया, यानी 1 साल में कितना होगा 3 से काट दो पहले, 3 3 9 3, ये 361, यानी कि 1 साल में हो जाएगा 2 × 361 यानी कि 36 दूना 72, 722 रुपया। 722 रुपया ब्याज 1 साल का है, 1 साल का ब्याज 722 रुपया है। तो आप कहेंगे 3 साल का कितना हो जाएगा 722 × 3, यानी कि ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2166। और 9766 जो है वो अमाउंट है, उसमें इतना है सही शामिल है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 9766 माइनस 2100, यानी ये हो जाएगा 7600 रुपया। 7600 रुपया आपका प्रिंसिपल है, और आपने अभी निकाला था कि 7600 रुपये 1 साल का ब्याज 722 रुपया है, तो ब्याज प्रतिशत कितना हो जाएगा 722/76। आप सॉल्व कर लो, 10 बार जाएगा नहीं, आप अगर 9 बार ले जाओगे तो ये हो जाएगा 760 में से 76 कटेगा, या आप ऐसे काट लो 4 से 19 हो जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 से ये हो जाएगा आपका 38, 2 से हो जाएगा 361, 19 से कटोगे 2, 19 से कटेगा 19, 19/2 यानी कि 9.5%। अगला फिर डी आई। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा कि ए 20% किसी काम का 5 दिन में करता है, 20% यानी 1/5 हिस्सा 5 दिन में, पूरा काम 25 दिन में। कहा कि बी 1/3 5 दिन में, यानी बी पूरा 15 दिन में। अब आप टोटल अगर बात करें, पहले आगे पढ़ लेते हैं। कहा कि दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट बी लीव्स आफ्टर 3 डे, यानी इन्होंने काम तो साथ में शुरू किया, लेकिन बी ने 3 दिन बाद इसको चकमा दे दिया। 15 और 25 का एलसीएम ले तो 75 हो जाएगा, यानी ये भाई साहब एक दिन में 3 यूनिट करते होंगे, तो ये 5 यूनिट। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, यानी 8 एक दिन में हो रहा है, 3 दिन में 24 हो गया होगा, यानी बचा कितना 51 यूनिट। 51 यूनिट बचा, बी काम छोड़ चुका है, यानी अब कौन करेगा ए 3 यूनिट एक दिन में करता है, 51 करने के लिए 17 दिन, तो 17 दिन इधर और 3 दिन इधर लगाता है, यानी टोटल कितने दिन काम चला है 20 दिन। कहा गया एक स्फीयर का वॉल्यूम इतना है, तो आपको रेडियस निकालना। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r³ यानी कि 22/7 गुणे r का क्यूब, और इसको सॉल्व कर लो। ये बराबर है 21 × 697 प्लस 4/21, 21 21 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे किसी से कट रहा होगा, 21 से गुणा करो तो 21 7 147, 80 लाए 14, 21 9 189 और 14 203, 80 लाए 20, 21 छक्के 126, 20 146, सही हो जाए बस, और 4 जोड़ना है, यानी 14 641, यानी आपका कितना गया 14 641, ठीक है। और ये है कितना 4 × 22 r³,
यानी कि यहाँ से 2 निकाल लो तो ये 11 बचेगा और ये 8 हो जाएगा, यानी 11 गुणे 8 आर क्यूब, 11 से काटोगे ये हो जाएगा 1331, यानी 8 आर क्यूब बराबर 1331, यानी 2r बराबर 11 हो गया, यानी r बराबर 11/2 यानी 5.5। कुछ लोग कहते हैं बहुत कैलकुलेटिव था, मुझे नहीं लगता कि ये कैलकुलेटिव था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर थी। देखिएगा कहा कि ए बी सी आर 3 पॉजिटिव नंबर सच दैट एवरेज ऑफ 3/5 ऑफ ए, यानी कि 3/5वां हिस्सा ए का, एंड 30% ऑफ बी, यानी कि 3/10 हिस्सा ऑफ बी, इनका एवरेज 13.5 है, यानी इनका योग 27 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एवरेज ऑफ 3/8 हिस्सा ऑफ बी, 3/8 बी, और 25% ऑफ सी, यानी कि C/4, इसका एवरेज 15, यानी इनका योग 30 हो जाएगा। क्योंकि इफ़ ए इज इक्वल टू 5/12 टाइम्स ऑफ सी, यानी ए अगर 5/12 सी के बराबर हो तो कहा गया ए बी सी का सम निकालना है। अब ध्यान से देखिए, 5/12 पहले लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब ए बी सी का योग निकालना। अब देखिए, अगर मैं ए की जगह पे यहाँ पे 5/12 सी लिख दूँ तो ये हो जाएगा 5/12 और ये सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 कट गया, 3 चौको 12, यानी आपका C/4 प्लस 3/10 बी बराबर 27 और 3/8 बी प्लस C/4 बराबर 30। तो घटाओगे आपका तो C/4 कट जाएगा, यानी आपका बचेगा 3/8 बी माइनस 3/10 बी बराबर 30 माइनस 27, यानी कि 3, यानी आप कहेंगे 1/8 बी माइनस 1/10 बी बराबर 1, यानी आप कह सकते हैं कि B/40 बराबर 1, यानी b बराबर 40। अब b बराबर 40 हो गया तो इसमें पुट कर दो, b बराबर 40 यानी कि ये 15 हो गया, C/4 बराबर 15, यानी c बराबर 60 हो गया। अब c बराबर 60 हो गया तो a बराबर कितना हो जाएगा 5/12 ऑफ, यानी a बराबर 25 हो जाएगा। आपको योग निकालना था तो जोड़ना कौन कौन सा पड़ेगा, a बराबर 25, b बराबर 40, c बराबर 60। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो पहला इक्वेशन था उसमें a की वैल्यू रख दी, उसके बाद घटा लिया, इसमें से इसको घटा लिया, घटाने के बाद हमारा यह है b की वैल्यू है, b की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में रखी तो c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू यहाँ पे रखी। अब जोड़ना है 40, 60, 100 और 25, 125। ये देख लो, कहा कि ए बी सी आर 3 पॉजिटिव नंबर सच दैट ए 70% ऑफ बी, ए जो है बी का 70% है, यानी बी 100 है तो ए 70 है। ठीक है, कहा कि बी इज़ 40% ऑफ सी, बी जो है वो सी का 40% है, यानी कि जो सी है वो कितना है 250। ठीक है, सी है 250। अब कहा कि इफ सम ऑफ ऑल दीज नंबर इज 336, अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 70, 110 और 250, यानी कि 350, 420, 420 इनका योग बन रहा है। अब 420 योग अगर बन रहा है ये 336 के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं 42, 33.6 के बराबर है, यानी 1 बराबर 0.8, 1 बराबर 0.8। तो आपसे कहा कि सम ऑफ बी एंड सी, बी और सी का योग कितना हो जाएगा 250 प्लस 100, 350। 1 बराबर अगर 0.8 है तो 350 बराबर कितना हो जाएगा 350 गुणे 8, यानी कि 280। लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, हमें निकालना था इसका 15%, यानी इसका 3/20 हिस्सा निकालना था। तो 20 से 1 कटेगा 14, 14 3 42 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2, तो आपको पता चल गया कि अगर ऐसा कुछ भी पावर हो थीटा और 45 रख दो, काम खत्म। थीटा और 45 यहाँ पे रखो तो 2 इंटू साइन 45 1/√2 के पावर 4, यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1/2, तो हो जाएगा 2 इंटू 1/4, यानी कि हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये प्रश्न देखो, प्रश्न देखिएगा, कहा कि एक सर्किल है, फिर से बना रहा हूँ, एक सर्किल है, कहा गया ओ सेंटर है, ए बी सी 3 पॉइंट है इस प्रकार से कि बी ओ सी 124 अंश, बी ओ सी मान लो ये पी है, ये ओ है, ये सी है। ठीक है, बी ओ सी 124। आपसे कहा गया इफ एंगल बी ओ सी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी ए सी। यार बी ए सी अब आपको यहाँ पर कहीं पे मानना पड़ेगा, ए कोई बिंदु है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 आंसर हो सकते थे, लेकिन ए अगर इस खंड में होता तब दूसरा आंसर होता। अदरवाइज आपको पता है कि तीनों बिंदु बी सी और ए तीनों सर्किल पे, हम मान लेते हैं सर्किल पे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। आपको बी ए सी निकालना है, यानी ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण। आपको पता है कि जीवा बी सी, ये देखिए कॉर्ड बी सी अगर देखिए तो इसके द्वारा सेंटर पे बना कोण कितना है 124 डिग्री। तो इसी जीवा द्वारा सरकमफ्रेंस पे बना कोण कितना हो जाएगा 124 का आधा, यानी कि 65। बस काम खत्म हो गया, समझ आ गया। तो ये थे 25 प्रश्न जो 11 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कम अमाउंट है।
बाकी टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जो है सारी शिफ्ट के सोल्यूशन के बाद आपको टॉपिक वाइज सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और गला हो चुका है ख़राब। हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन। और आप लोग अच्छे से रहें, पढ़ते रहें, सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, लव यू ऑल।